और अब बात दो योद्धाओं के दौरे की जो आज यूपी के दौरे पर हैं। मिर्जापुर और वाराणसी दौरे पर अमित शाह आज आ रहे हैं। सुबह 11 बजे मिर्जापुर शाह पहुंचेंगे। मिर्जापुर में 5 घंटे संगठन के साथ मंथन करेंगे। काशी क्षेत्र के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि इस दौरान मौजूद रहेंगे। 2019 की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। वाराणसी में सोशल मीडिया वॉलंटियर मीट को भी संबोधित अमित शाह करेंगे। वॉलंटियर को शाह मिशन 2019 के लिए टिप्स देंगे। सोशल मीडिया पर जंग का काशी से आगाज आज हो जाएगा। तो आपको बता दें कि आज दो दिग्गज यूपी के दौरे में रहने वाले हैं, अमित शाह, राहुल गांधी। और अमित शाह के क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आज जंग का आगाज किया जाएगा। काशी को इसके लिए चुना गया है। मिर्जापुर और वाराणसी दो जगहों के दौरे पर अमित शाह आ रहे हैं। सुबह 11 बजे का यानी कि थोड़ी देर के बाद अमित शाह मिर्जापुर पहुंच जाएंगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मिर्जापुर में 5 घंटे संगठन के साथ अमित शाह मंथन करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि संगठन किस तरह से काम कर रहा है, कहां पर वीक पॉइंट्स हैं और कहां पर मजबूत करने की जरूरत है। काशी क्षेत्र के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि ऐसे 5 घंटे के संगठन के मंथन में मौजूद रहेंगे। 2019 की रणनीति पर लगातार मंथन किया जा रहा है और इसी के तहत आज एक बार फिर बीजेपी के चाणक्य मंथन करने वाले हैं। वहीं राहुल गांधी कांग्रेस की सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जाने वाली अमेठी में लगातार बीजेपी की सक्रियता बढ़ रही है और इसे लेकर चिंतित है। कांग्रेस अपने इस किले को सुरक्षित रखने में कोई कसर अब नहीं छोड़ना चाहती। राहुल गांधी बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से भी मिलकर उनकी समस्याएं जानेंगे और अपनी बात रखेंगे। राहुल गांधी आ रहे हैं और राहुल गांधी का ये दौरा किस तरह से आगे बढ़ेगा, क्या कार्यक्रम उनके रहेंगे, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं हम कहां पर क्या कार्यक्रम राहुल गांधी का आज दिन भर रहने वाला। आज यूपी में सियासत अपने पूरे चरम पर रहने वाली है। एक तरफ अमित शाह मिर्जापुर वाराणसी में फोकस करने वाले हैं, वहीं राहुल गांधी अमेठी में अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी सक्रियता लगाने वाले हैं। राहुल गांधी आज अमेठी के 2 दिवसीय दौरे पे हैं। वो सबसे पहले यहीं पहुंचेंगे। फुर्सतगंज का जो गेस्ट हाउस है यहाँ वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि एसपीजी जो है वो भी आ गई है। जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई है। राहुल गांधी आज यहाँ लगभग 11:30 बजे का जो कार्यक्रम है वो यहाँ 11:30 बजे कार्यक्रम वहाँ पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम के बाद वो एक गाँव में जाएंगे, गाँव भ्रमण करेंगे। एक आध जो दलित है उनके घर पर जाएंगे राहुल गांधी। उसके बाद फिर गेस्ट हाउस जो गौरीगंज का वहाँ जाएंगे। ऐसे में साफ है जहाँ एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बीजेपी के वो यूपी में डेरा डाले हुए हैं और अपनी 2019 की जीत का रास्ता साफ कर रहे हैं, तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी एक्सरसाइज शुरू कर दी है और वो भी आज अमेठी आएंगे। 2 दिवसीय दौरे पर होंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और एक जान फूकेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश की जीत कैसे होगी, क्योंकि सबको पता है कि यूपी की जीत ही दिल्ली की जीत का रास्ता साफ करती है। तो राहुल गांधी भी पूरी ताकत लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि कैसे इस बीजेपी के रास्ते को रोका जाए और खुद को मजबूत किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश रस्तोगी के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 इंडिया। तो राहुल गांधी का 2 दिवसीय अमेठी दौरा है और वहीं दूसरी तरफ अमित शाह भी 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब पहुंच जाएंगे। यूपी के दौरा उनका शुरू हो जाएगा। वाराणसी और मिर्जापुर में उनका दौरा रहने वाला है। ये 2 तस्वीरें भी आपके सामने हैं, किस तरह से तैयारियां की गई हैं। और राहुल गांधी आने वाले हैं तो तस्वीरें देखिए। कांग्रेस में किस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है। राज बब्बर यहां पहुंचे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष, और यहां पर तैयारियां जो है वो स्वागत की पूरी कर ली गई हैं। राहुल गांधी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जाएगा, इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी हैं।
और इंतजार किया जा रहा है एयरपोर्ट के बाहर। तमाम जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज हैं वो पहुंचे हुए हैं। बीजेपी में भी आज कुछ इसी तरह का आलम है, इसी तरह से उत्साहित हैं जो कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं वो, क्योंकि बीजेपी के चाणक्य आज यहां पहुंचेंगे और जीत का मूल मंत्र देते नजर आएंगे। 2019 की तैयारी में दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। संगठन को मजबूत करना है, जो कमियां हैं उसे दूर करना है। कांग्रेस के लिए चुनौती और ज्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि न सिर्फ अमेठी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस को अपनी स्थिति यहां पर मजबूत करनी है। आने वाला वक्त चुनावी है और चुनाव से पहले ये अहम दौरा माना जा रहा है। तो अब तैयारियां किस तरह से की गई हैं और दिन भर क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, ये जानने के लिए रुख करते हैं अपने तमाम सहयोगियों का। हमारे साथ उपेंद्र जुड़ गए हैं वाराणसी से, शिवानी हमारे साथ जुड़ी हुई है लखनऊ से और अजीत हमारे साथ अमेठी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख करते हैं अपनी सहयोगी शिवानी का, जो कि लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। शिवानी, अमित शाह और राहुल गांधी दोनों का दौरा आज एक दिन शुरू हो रहा है, थोड़ी ही देर में दोनों यहां पहुंच जाएंगे। अगर बात लखनऊ की जाए तो यहां पर किस तरह की हलचलें आप देख पा रही हैं? देखिए मोनिका, इस वक्त मैं एयरपोर्ट पर मौजूद हूं, जहां थोड़ी देर बाद राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं और यहीं से सड़क मार्ग से वो अमेठी जाएंगे। और ये दौरा इसलिए अहम है क्योंकि आज ही अमित शाह भी यूपी में है और राहुल गांधी अमेठी में है, जो अमेठी जिसे गढ़ कहा जाता है कांग्रेस का। और राहुल गांधी इस साल में तीसरी बार अमेठी आ रहे हैं और ये बहुत ही अहम इसलिए है क्योंकि अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी की सक्रियता अपने क्षेत्र में बढ़ी है। और मैं आपको नजारा दिखाना चाहूंगी किस तरह से एयरपोर्ट के बाहर राहुल गांधी के स्वागत के लिए कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद हैं। यहाँ पर राज बब्बर हैं, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष जितिन प्रसाद हैं, जिनके नाम को लेकर बार बार कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें भी एक बड़ी जिम्मेदारी यूपी में मिल सकती है। प्रमोद तिवारी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, आराधना मिश्रा समेत कई बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं। दीपक सिंह जो एमएलसी भी हैं और अमेठी के नेता हैं, तो वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं यहाँ पर और बहुत सारे कांग्रेस के नेता अगुवाई के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, राहुल गांधी के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। तो उत्साह भी है और बहुत ही अहम ही ये दौरा माना जा रहा है क्योंकि अमेठी में 2 दिन तक लगातार राहुल गांधी जनसंपर्क भी करेंगे। सोशल मीडिया की बात बार बार करते हैं अमित शाह, जहां एक तरफ अपने सोशल मीडिया विंग को मजबूत करने वाले हैं, वहीं आज राहुल गांधी भी अमेठी में सोशल मीडिया सेल से मुलाकात करेंगे। तो दोनों ही दलों ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है, खास तौर पे वर्चुअल वर्ल्ड पर इस चुनावी जंग के लिए। और इसके अलावा किसान के घर भी जाने वाले हैं, मृतक किसान के घर वो आज जाएंगे, व्यापारियों से मिलने वाले हैं, बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे मोनिका। तो और जैसा हम जानते हैं राहुल गांधी की चिरपरिचित शैली है, कहीं भी किसी भी गांव में जाते हैं, बच्चों से इंटरैक्ट करते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, किसानों से मिलते हैं, व्यापारियों से मिलेंगे। तो 2 दिन का ये अमेठी दौरा है और राहुल गांधी कोशिश करेंगे कि वृहद रूप से अलग अलग लोगों से अपने क्षेत्र में मिलें और एक संदेश दें कि वो अमेठी में उनका जो विश्वास है, अमेठी का विश्वास जो राहुल गांधी के साथ है वो अभी भी बरकरार है। खासतौर पे इसलिए जब अमेठी में जब यूपी में अमित शाह भी हैं, राहुल गांधी का यह अमेठी दौरा वाकई में खास है। मोनिका, बिल्कुल शिवानी हमारे साथ आप बने रहिए क्योंकि थोड़ी देर में राहुल गांधी यहां पहुंचेंगे, वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को तुरंत दिखाएंगे भी। उपेंद्र का रुख कर लेते हैं जो वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, अमित शाह आने वाले हैं, यहां पर क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? देखिए, आज बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी सरकार के साथ यानी डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा के साथ सबसे पहले यही मां विंध्यवासिनी के दरबार पर मत्था टेकेंगे। और कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उन्होंने 2014 में जो है सरकार चुनाव के पहले मां विंध्यवासिनी के दरबार में इसी तरीके से हूबहू इसी स्क्रिप्ट के आधार पर मिशन को शुरू किया था, तो आज फिर दिन वही आ गया है और आज उसी स्क्रिप्ट के हिसाब से आज फिर मां विंध्यवासिनी के दरबार से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मत्था टेकेंगे और सरकार के साथ मिशन 2019 का आगाज करेंगे। जो 4-5 खास बातें हैं इस पूरे दौरे की आज की, वो ये है कि आज जो भाजपा के 3 प्रांत हैं, काशी प्रांत, अवध प्रांत और गोरक्षपीठ, ये 3 प्रांतों के करीबन 80 विस्तारक जो भाजपा और संगठन और आरएसएस के बीच में अहम भूमिका जिनकी होती है फीडबैक देने की, तो उन करीब 80 विस्तारकों के साथ पहले चरण की अमित शाह की मीटिंग यहीं पर आगे एक होटल में होगी और वो विस्तारक जो फीडबैक देंगे उसी फीडबैक के आधार पर
सांसदों का भविष्य तय होगा, यानी कि वो सांसद जो मौजूदा सांसद है उनको दोबारा टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, उनको पार्टी चुनाव लड़ाएगी या नहीं लड़ाएगी। हमारे साथ आप बने रहिए। फिलहाल शिवानी का रुख कर लेते हैं क्योंकि अभी राहुल गांधी का वहां पर विमान पहुंच चुका है। शिवानी, तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर? मोनिका, दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर राहुल गांधी लैंड कर चुके हैं और उनके स्वागत के लिए जिस तरह से हम बता रहे थे कि वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, आप देख सकते हैं वो क्राफ्ट जिससे राहुल गांधी लखनऊ पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद वो कुछ मिनटों में बाहर निकलेंगे, मुलाकात करेंगे। राज बब्बर हैं यहाँ पर, जितिन प्रसाद हैं, प्रमोद तिवारी हैं, जिन नेताओं के हम नाम ले रहे थे। फिर उसके बाद उनकी फ्लीट तैयार है, आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, और फिर अपनी फ्लीट से वो अमेठी के लिए रवाना हो जाएंगे। और इस पूरी प्रक्रिया में मुझे लगता है 5 से 10 मिनट का वक्त होगा, और ये जो वक्त होता है 10 या 15 मिनट का, जब वो एयरपोर्ट पर उतरकर सबसे मुलाकात करते हैं, ये बहुत ही अहम टाइम होता है, बहुत ही अहम समय इसलिए होता है क्योंकि इसी वक्त में पूरा जोश दिखाई देता है। कांग्रेस का शिवानी नजर बनाए रखिए और आपके पास हम फौरन आएंगे जब राहुल गांधी बाहर निकलते नजर आएंगे, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। फिलहाल अमेठी का रुख कर लेते हैं। अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं, अमेठी के दौरे पर आने वाले हैं। अमेठी में क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, अब आपको बता दें कि अमेठी में जो खासा तैयारियां, हम जहां खड़े हैं ये फुर्सतगंज का गेस्ट हाउस है, जहां राहुल गांधी 11:30 पौने 12 बजे पहुंचेंगे। जो तैयारियां हैं वो आप देख सकते हैं कि तैयारी पीछे जो पंडाल लगाए गए हैं कार्यकर्ताओं के, वो सब लगा दिए गए हैं। एसपीजी यहां आ गई है, वो सबसे पहले यहीं पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, क्योंकि राहुल गांधी को भी पता है कि जिस तरीके से अमित शाह दौरा कर रहे हैं, यूपी की जीत ही दिल्ली की जीत का रास्ता साफ करेगा, इसलिए वो भी आज अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और खुद 2019 की जीत का मंत्र भी देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत दिल्ली की सियासत को पूरा करती है। शायद इसीलिए उन्हें भी पता है कि अगर बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है तो राहुल गांधी को भी बनाना पड़ेगा। वो यहां आएंगे, यहां से फिर एक दलित परिवार है उनके घर जाएंगे, फिर 2 गांवों में वो जाएंगे, भ्रमण करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, उसके बाद वो गौरीगंज गेस्ट हाउस जाएंगे जहां पर वो रात विश्राम करेंगे। और कल भी उनके कई कार्यक्रम है। तो निश्चित तौर पर आज उत्तर प्रदेश की सियासत इसलिए गर्म है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह मिर्जापुर और वाराणसी में है, तो राहुल गांधी अमेठी में 2 दिवसीय दौरे पे हैं। वो यही रणनीति बनाना चाहते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का रास्ता कैसे रोका जाए, और अमित शाह ये चाहते हैं कि गठबंधन को कैसे रोका जाए। तो दोनों ही जो बड़े दल हैं वो इस सियासत को लेकर अपनी रणनीति, अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश कैसे जीता जाए, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है, यहां की जीत ही दिल्ली की जीत तय करती है, दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा ये भी तय करती है। इसलिए राहुल गांधी भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। आज अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, लगभग 1 से 1.5 घंटे उनसे बातचीत करेंगे, वो जानेंगे, उनको बताएंगे किस तरीके से तैयारी की जाए, किस तरीके से 2019 को फतेह किया जा सकता है, गठबंधन की क्या रूपरेखा होगी, हम कैसे लड़ेंगे, हमारा जो विपक्ष है बीजेपी वो कैसे लड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें इन 2 दिनों में राहुल गांधी के दौरे में भी तय हो जाएंगी। जी उपेंद्र, अगर बात मिर्जापुर की जाए तो सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बीजेपी एक्टिव रहती है, जनता को जोड़ने की उसके जरिए कोशिश की जाती है, और आज उसी चीज का ऐलान कर दिया जाएगा, काशी को चुना गया है। मिर्जापुर में भी क्या इन चीजों को लेकर फोकस होगा? चीज जो फोकस करने की है वो ये है कि पहली जो बताया मैंने कि जो सांसदों का सियासी भविष्य तय हो जाएगा, जो विस्तारक हैं अलग अलग जिलों के, अलग अलग संसदीय क्षेत्र को, वो आकर सांसदों का फीडबैक देंगे, उनका रिपोर्ट कार्ड देंगे। और लगभग ये कहा जा सकता है जिस प्रकार अमित शाह के तेवर हैं, जिस प्रकार से पूरी मीटिंग का मसौदा रखा गया है, ये साफ तौर पर तय है कि रिपोर्ट कार्ड अमित शाह के पास पहुंच गया है। आज उस रिपोर्ट कार्ड के साथ वो सांसद से सवाल जवाब करेंगे और साथ ही साथ विस्तारकों से रिपोर्ट लेंगे, और उस विस्तारकों की रिपोर्ट और खुद का उनका रिपोर्ट कार्ड ये तय कर देगा कि वो अगली बार चुनाव लड़ेंगे सांसद या नहीं लड़ेंगे, और उनकी जगह कौन नया चेहरा हो सकता है। खास बात चूंकि इन 3 प्रांतों की है, तो इन 3 प्रांतों में एक सीट और अहम आती है आजमगढ़। आजमगढ़ खुद सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव की संसदीय सीट थी, और इस बार जैसा कि पूर्व में अभी अखिलेश यादव ने ये 2 सीटों का ऐलान किया, उसमें कन्नौज से वो खुद लड़ेंगे और खुद मुलायम सिंह मैनपुरी से लड़ेंगे। तो लाजमी तौर पर जो आजमगढ़ की सीट खाली हो रही है, वहां पर कौन सा ऐसा कद्दावर चेहरा होगा जो समाजवादी पार्टी के मुखिया, पूर्व मुखिया मुलायम सिंह यादव की सीट को भाजपा के फेवर में जिता सके। तीसरा सबसे अहम मुद्दा कि इन 3 जो प्रांत हो रहे हैं, इन तीनों प्रांतों में जो सीट आती है उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी आता है। गोरखपुर से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की सीट है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य की सीट भी इसी सीट पर आती है, उनका भी कौशाम्बी वाला जिला इसी से आता है, फूलपुर वाला। और खुद दिनेश शर्मा जो
डिप्टी सीएम है और लखनऊ के मेयर रह चुके हैं, उनका भी क्षेत्र इसी 3 प्रांतों पे आता है, जिस 3 प्रांत की आज बैठक है। तो ऐसे में ये बिल्कुल तय माना जा रहा है कि सारे भाजपा के जो बड़े चेहरे हैं उनके गढ़ में भाजपा की क्या हालत है और कौन अगला उम्मीदवार होगा, यह तय होगा। दूसरी बात, चूंकि यूपी मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होना है, कई सारी मंत्रियों के ताज छीने जाने हैं, कई सारे विधायकों को मंत्री बनाया जाना है, तो ऐसे में वो शिवानी ये बताइए कि फिलहाल कितना वक्त बताया जा रहा है, क्या लग रहा है कि राहुल गांधी कब तक बाहर आएंगे, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? मोनिका, बस कुछ ही मिनटों के इंतजार के बाद राहुल गांधी बाहर आ जाएंगे। हम देख रहे थे कि जिस क्राफ्ट से राहुल गांधी यहाँ आए हैं वो चार्टर्ड प्लेन से नहीं आए हैं, एक नॉर्मल फ्लाइट से आए हैं, तो वो यहाँ बाहर निकल रहे हैं बाकी यात्रियों के साथ में। और उसके बाद जो यहाँ पर एक रेस्ट रूम है, वीवीआईपी लाउंज है, वहां पर वो बैठेंगे और फिर उसके बाद जब वो बाहर निकलेंगे तो जितने नेता उनको रिसीव करने आए हैं उनसे एक छोटी मुलाकात उनकी होगी, स्वागत होगा उनका जैसा हमेशा होता आया है, और फिर वो बाहर निकलेंगे, उनकी गाड़ियों का काफिला तैयार है और फिर सीधा अमेठी के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर भी उनका कार्यक्रम है। बताया जा रहा है कि उन्हें सबसे पहले एक जनसभा करनी है, लोगों से मुलाकात वहां पर करने वाले हैं वो, और वहां पहुंचना है उनको। तो अब से लगातार तस्वीरें जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए, जिस तरह से ये काफी अहम है, आप जैसा बता भी रही हैं कि बाकी यात्री भी मौजूद हैं जो लगातार यहाँ से उतर रहे हैं, वो तस्वीरें भी दिखाइए। उनके स्वागत के लिए यहाँ पर नेता मौजूद है। जी देखिए, जिस तरह से जो क्राफ्ट हम देख रहे हैं, इसी क्राफ्ट में बताया जा रहा है राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हैं और अब से थोड़ी देर बाद वो बाहर आएंगे और जो नेता उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से बुके लेकर यहाँ पर लोग मौजूद हैं और कुछ गिने चुने नेताओं को ही अंदर जाने की अनुमति मिली है, क्योंकि सुरक्षा बहुत ही पुख्ता रहती है राहुल गांधी के आयोजनों में खास तौर पर। तो यहाँ पर राज बब्बर हैं, जितिन प्रसाद हैं, प्रमोद तिवारी हैं, जो वरिष्ठ कांग्रेसी हैं उत्तर प्रदेश के, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं, राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं। और अब से थोड़ी देर बाद राहुल गांधी जब यहाँ पहुंचेंगे तो उनसे ये मुलाकात होगी, उनका स्वागत होगा। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी बाहर आ रहे हैं, ये जो गेट हम देख रहे हैं ये गेट खुलेगा और राहुल गांधी यहाँ से अंदर आ जाएंगे। हम अगर दिखा सकें अपने दर्शकों को कि किस तरह से एसपीजी सुरक्षा बलों के साथ में राहुल गांधी यहाँ पर पहुंच गए हैं, ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ पर लखनऊ पहुंच चुके हैं और ये बाहर आ रहे हैं सुरक्षा बलों के जो सुरक्षा कर्मी हैं उनके साथ में, उनके बीच में, और अब मुलाकात होगी उनकी। यहाँ जो कांग्रेस के लोग यहाँ उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं। प्रमोद तिवारी यहाँ पर मौजूद हैं, राज बब्बर यहाँ पर मौजूद हैं, राहुल गांधी यहाँ पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है और ये बुके देते हुए तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राज बब्बर मौजूद हैं, जितिन प्रसाद, प्रमोद तिवारी, दीपक सिंह, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। शिवानी, ये दौरा काफी अहम हो जाता है क्योंकि राहुल गांधी की चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं इस बार, कई अहम फैसले लेने हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मोनिका, ये दौरा बहुत ही अहम इसलिए भी है क्योंकि बार बार हम बात सुन रहे हैं कि जो संगठन है उसके बदलाव के लिए भी अहम यहाँ पर कुछ फैसले हो सकते हैं। और राहुल गांधी की फ्लीट यहाँ पर जिस तरह से हम कह रहे थे कि तैयार की जा रही है, ये गाड़ी अंदर जा रही है जिसमें बैठकर राहुल गांधी बाहर आएंगे। इस पूरे दौरे की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही अहम इसलिए है क्योंकि अमेठी जो गढ़ माना जाता है राहुल गांधी का और कांग्रेस का, वहां पर लोगों से एक बड़ी मुलाकात होगी, बड़े संख्या में वो लोगों से मुलाकात करेंगे। कोशिश की गई है कि अलग अलग की पॉइंट्स रखे जाएं जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों से राहुल गांधी मुलाकात करें और इसके अलावा जो यूपी के नेता राहुल गांधी से मिल रहे हैं उनके साथ भी संगठन बदलाव को लेकर चर्चा राहुल गांधी कर सकते हैं। तो वाकई में अहम दौरा है और इसलिए भी अहम है क्योंकि अमित शाह भी आज उत्तर प्रदेश में है। तो जो भी एक और चीज, सुरक्षा की बात हो रही थी और जाहिर सी बात है कि सुरक्षा की वजह से भी मीडिया कर्मियों से भी थोड़ी दूरी अब बना ली गई है, जैसा कि हम तस्वीरों में देख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर मुमकिन हो तो कैमरामैन को बोलिए कि तस्वीरें मुहैया कराएं, अगर पॉसिबल हो पाए तो। बिल्कुल, हम जरूर कोशिश करेंगे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं उनके बीच से हम कोशिश करेंगे कि अगर तस्वीरें हमें मिल सकें। राहुल गांधी की जो फ्लीट है, राहुल गांधी का दौरा ऐसा होता है मोनिका जिसमें सुरक्षा का बहुत खास ख्याल रखा जाता है। एसपीजी बहुत ही सख्त होती है और मीडिया को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। लेकिन हम देख रहे हैं जिस तरह से राज बब्बर हैं राहुल गांधी के साथ में, अगर हम दिखा सकें कुछ विजुअल्स में, और ये जो गाड़ी हमने देखी जहां पर जो ये जाएगी फ्लीट में राहुल गांधी
गांधी के साथ। तो ये सब मिलने आए हैं, स्वागत करने के लिए आए हैं राहुल गांधी का। और ये बहुत छोटी सी मुलाकात है जिसमें बहुत अहम बातें राहुल गांधी के साथ होती हैं कांग्रेस के नेताओं की। और ये वो मौका है जब उत्तर प्रदेश आए हैं कांग्रेस अध्यक्ष, तो उत्तर प्रदेश के संगठन को लेकर अहम बातचीत हो सकती है। हमने देखा कि प्रवक्ताओं की नई टीम के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है और अब आगे का जो संगठन है, जो अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, उनको लेकर भी चर्चा की जा रही है। अब ये गाड़ी राहुल गांधी इसमें बैठकर बाहर निकलेंगे और फिर उसके बाद ये अमेठी के लिए राहुल की फ्लीट रवाना हो जाएगी। आप देख सकते हैं किस तरह से राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं और उनका स्वागत किया गया है। जितने भी लोग उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं, सबका अभिवादन राहुल गांधी कर रहे हैं। हम अगर दिखा सकें अपने दर्शकों को किस तरह से राहुल गांधी मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं लोगों से। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के नहीं हैं और सिर्फ राहुल गांधी को देखने के लिए भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो राहुल गांधी अब यहाँ से सीधे अमेठी के लिए रवाना होंगे। काफिला यहाँ से रवाना हो जाएगा, ये सड़क मार्ग से होता हुआ अमेठी जाएगा। इसमें कितना वक्त लगेगा और किस तरह के इंतजामात इस दौरान देखने को मिलेंगे? बिल्कुल तुरंत ये देखिए गाड़ी में बैठ चुके हैं राहुल गांधी और ये काफिला तुरंत रवाना हो रहा है मोनिका, और कहीं रुकना नहीं है फिलहाल राहुल गांधी को। ये गाड़ी में बैठकर सीधे रवाना हो रहे हैं अमेठी के लिए, जहां उन्हें पहुंचना है। और उनका पहला आयोजन जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, वो एक जनसभा करेंगे जहां लोगों से बातचीत होगी राहुल गांधी की। और बहुत ही अहम बात होगी ये देखना कि क्या बात करते हैं राहुल गांधी। हम देख रहे हैं लगातार गठबंधन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी प्रहार कर रहे हैं सभी विपक्षी दलों पर, और राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार प्रहार करती आई है मोदी पर। तो क्या कहते हैं आज राहुल गांधी जब अमित शाह भी उत्तर प्रदेश में हैं, और शिवानी सबसे बड़ी बात है कि खुद पार्टी को तो मजबूत करना है। पार्टी में कई तरह के विवाद हो रहे हैं। और अपने दर्शकों को फिलहाल बता दें कि ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, राहुल गांधी का काफिला यहां से रवाना हो चुका है अमेठी के लिए। शिवानी, हम तस्वीरें भी लगातार एक्सक्लूसिव देख रहे हैं और सबसे अहम बात यह कि कई अहम फैसले राहुल गांधी को लेने हैं, खास करके प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जिस तरह से विवाद हुआ, उसके अलावा भी कई संगठनात्मक ढांचे में भी सवाल खड़े हुए हैं। बिल्कुल मोनिका, संगठन को बदलने की बात तभी से की जा रही थी जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष की कमान संभाली और बार बार कयास लगाए जाते रहे कि अब होगा ऐलान, अब होगा, अध्यक्ष बदला जाएगा। इसी बीच हमने देखा कि राज बब्बर के इस्तीफे का हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और उसके बाद फिर राज बब्बर का एक यू टर्न हमने देखा। लेकिन अब एक बार फिर ये शिवानी, हम लगातार आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। उपेंद्र और अजीत, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे थे न्यूज 18 पर। राहुल गांधी का काफिला रवाना हो चुका है लखनऊ से अमेठी के लिए। थोड़ी देर में राहुल गांधी अमेठी पहुंच जाएंगे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के चाणक्य यानी कि अमित शाह मिर्जापुर और वाराणसी के दौरे पर आने वाले हैं।